अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। आज सबसे पहले बात होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 12 करोड़ लोगों तक अक्षत निमंत्रण की। आज से 15 दिनों तक चलेगा ये महाअभियान। साल के पहले दिन वैष्णो देवी में दर्शन का रिकॉर्ड भी बना है। मां के चरणों में नए साल की शुरुआत करने पहुंचे लोग। और साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास, दुनिया को ब्लैक होल के बारे में बताएगा इसरो। डिटेल अच्छी और सच्ची खबरों में हम सबसे पहले बात प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की कर लेंगे। 22 जनवरी के दिन राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसके लिए आज से देश भर में अक्षत वितरण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। ये अभियान पूरे देश में 15 जनवरी तक जोर शोर से चलाया जाएगा, जिसके तहत विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले लोग घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण दे रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से भेजे गए संदेश को भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। घर घर पूजित अक्षत लेकर पहुंच रहे ये लोग 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण देने निकले हैं और इस कार्यक्रम को अक्षत निमंत्रण महाअभियान नाम दिया गया है, जिसके तहत आज से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने देश भर में अक्षत वितरण की शुरुआत कर दी। ये तस्वीरें श्री राम की नगरी अयोध्या से आई हैं, जहां राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की अगुवाई में अक्षत वितरण कार्यक्रम की शुरुआत पूजा पाठ के साथ की गई। मंदिर में पूजा खत्म होने के बाद चंपत राय के साथ साधु संत घर घर अक्षत बांटने के लिए निकल पड़े और इस दौरान ढोल मंजीरे और जयकारों से अयोध्या की गलियां गूंज उठी। भगवान श्री राम का संदेश लेकर ये लोग जिस किसी के भी द्वार पर पहुंचे, लोगों ने फूलों के साथ स्वागत किया। इस कार्यक्रम के जरिए ये संदेश दिया जा रहा है कि 22 जनवरी के दिन लोग अपने नजदीकी मंदिर में जाएं और वहां पर इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बने। भगवान के नए मंदिर का फोटो, मंदिर का विवरण और अयोध्या से रामलला के सम्मुख पूजित किए हुए अक्षत के 4 दाने समाज के व्यक्तियों को, परिवारों को देकर निवेदन करेंगे कि अपने पड़ोस के मंदिर में एकत्र आओ और वैसा ही आनंदोत्सव मनाओ जैसा अयोध्या में हो रहा है। यदि आपके लिए संभव है तो टेलीविजन पर्दा लगाकर अयोध्या के दृश्य दिखाओ। अक्षत वितरण को लेकर अयोध्या जैसा ही हर्ष और उल्लास लखनऊ में भी नजर आया। शंख, घंटे, घड़ियाल और राम मंदिर के पोस्टर लेकर वीएचपी के लोग जिस भी मोहल्ले में पहुंचे, माहौल भक्तिमय हो गया। लोग भी ये अक्षत निमंत्रण पाकर खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। आ रही है शुभ घड़ी, गीत मंगल गा रहा हूँ, राम मंदिर का निमंत्रण लेकर आपके घर आ रहा हूँ। देश भर में विश्व हिंदू परिषद के लाखों कार्यकर्ता इसी तरह से आज से 15 दिन तक घर घर जाएंगे और घर घर जाकर के निमंत्रण देंगे राम मंदिर का। अक्षत निमंत्रण, जैसा कहा गया था कि अक्षत के जरिए ये निमंत्रण दिया जाएगा, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अक्षत निमंत्रण के लिए अक्षत बिल्कुल तैयार है और उत्साह भी उतना है राम मंदिर निमंत्रण देने। भगवान के नाम पे तो उत्साह ही है और हम लोगों को खुशी है कि हमारे राम फिर से अपने स्थान पे विराजमान होंगे, हम लोग दर्शन करेंगे। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भगवान श्री राम का संदेश लेकर घर घर पहुंच रहे इन लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। बताया जा रहा है कि इस महाअभियान के तहत देश भर में करीब 12 करोड़ लोगों तक
पहुंचने का टारगेट वीएचपी ने रखा है। अकेले लखनऊ शहर में ही 7 लाख लोगों तक राम मंदिर ट्रस्ट का संदेश लेकर ये लोग पहुंचने लगे हैं। भगवान श्री राम के यहाँ से पूजित अक्षत आया है और ये उनका जो मंदिर बना है हम सबों के सहयोग से बना है। तो भगवान ने कहा कि जब आप हमारा घर बनवाए हो, मंदिर बनवाए हो, तो अब आप हमारे यहाँ आओ। हम सबों को 31 जनवरी के बाद उनका आमंत्रण स्वीकार करते हुए वहाँ पहुँचना। उधर देश की राजधानी दिल्ली में भी नए साल के पहले दिन विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मंदिर में पूजा पाठ के बाद अयोध्या से आए पूजित अक्षत को बांटने की मुहिम की शुरुआत कर दी। ये जो अपना तस्वीर है, राम मंदिर की सुंदर तस्वीर, राम जी की सुंदर तस्वीर, इसको अपने घर के मंदिर में लगाइए और सबको जगाइए। उस दिन 22 तारीख को घर में नहीं बैठना, हमें घर के मंदिर पास के मंदिर को अयोध्या बनाना है और उस जनमन से जुड़ना है। और 22 तारीख के बाद में अपना कोई समय तय करके पूरे परिवार के साथ में अयोध्या दर्शन के लिए जाइए, ये हम अपील कर रहे हैं। जी, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि ये अक्षत हैं जो कि कहा जाए तो पीले चावल जब निमंत्रण दिया जाता है तो इस तरीके के अक्षत जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा कि ये इस तरीके के अक्षत लेकर के घर घर जा रहे हैं। इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या से आया ये संदेश जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए ही राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से अभियान शुरू किया गया है, जो कि 15 जनवरी तक यूं ही पूरे देश में चला जाएगा और हर शहर, हर गांव, हर बस्ती और हर घर जाकर लोगों को निमंत्रित किया जाएगा। अयोध्या से बलबीर सिंह, लखनऊ से शिल्पी सेन और दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और उधर नए साल के पहले दिन देश भर के तमाम धार्मिक स्थलों पर लोग पूजा पाठ करने पहुंचे और इसी के साथ उन्होंने अपने इस दिन की शुरुआत की। खासकर देश के तमाम प्राचीन मंदिरों में दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। वैष्णो देवी धाम में इतनी संख्या में भक्त पहुंचे कि कुछ ही देर में यात्रा को रोकना पड़ा। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोगों ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर नए साल की शुरुआत की। नए साल के मौके पर किसी ने मंदिर की पूजा अर्चना की और किसी ने पवित्र नदियों में लगाई आस्था की डुबकी। हर साल की तरह इस साल भी लोगों ने नए साल की शुरुआत भगवान के दर पर शीश झुकाकर की। इस मौके पर देश भर के तमाम धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आस्था का सैलाब ही नजर आ रहा था, जिसकी गवाही वैष्णो देवी धाम से आई ये तस्वीरें दे रही हैं, जहां मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। इस समय हम मौजूद हैं धर्म नगरी कटरा में, जो कि माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उसका बेस कैंप है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नववर्ष के शुभ अवसर पर भक्तजन जो है भारी संख्या में पहुंचे हैं। देश के अलग अलग भागों से श्रद्धालु आए हैं, लंबी कतारें देखी जा सकती हैं और मन में इनके काफी प्रसन्नता है, काफी उत्साह है और ये काफी व्याकुल है माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए। हम सीधा यहाँ पर भक्तजनों से बात करते हैं। जी आप बताइए आपका नाम? दीपक जी। कहाँ से पहुंचे? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से पहली बार आए हैं? हर वर्ष आते हैं? नहीं, आते रहते हैं। तो नववर्ष का शुभ अवसर है, इस शुभ अवसर पर आप यहाँ दर्शनों के लिए पहुंचे हैं। मन में कितनी प्रसन्नता है? सर बिल्कुल प्रसन्नता है, माता की कृपा लेने आए हैं और ताकि आने वाला साल शुभ रहे और माता का आशीर्वाद सभी पे बना रहे। वैसे तो साल भर माता का दरबार भक्तों से यूं ही गुलजार रहता है, लेकिन जब मौका नवरात्र और नए साल का हो तो वैष्णो देवी धाम की रौनक देखते ही बनती है। कमोबेश आस्था का कुछ ऐसा ही सैलाब मां कामाख्या देवी के मंदिर में भी देखने को मिला, जहां साल के पहले दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे।
घंटे की आवाज और मंत्रोच्चार से पूरा परिसर गूंज उठा। पहला बात तो कहेंगे कि आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, और दूसरा बात नया साल के दिन आज मुझे कामाख्या मंदिर में आने का मौका मिला। मैं बिहार रहता हूँ, बिहार से आया हूँ, और आप सभी को कहना चाहता हूँ कि कामाख्या मंदिर आए। काफ़ी अच्छा इनका यहाँ का माहौल है। बहुत अच्छा दर्शन रहा। भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बहुत अच्छा दर्शन हुआ। तो नया साल के बारे में क्या बोलेंगे? नया साल सबका अच्छा मंगलमय हो, अच्छे से जाए सबका। बहुत अच्छा लगा। साल के शुरुआत में ही आज माँ का आशीर्वाद मिला और हम अपनी इच्छाएं मांगने आए, जो अपनी इच्छा हो किसी के। बहुत अच्छा लगा माँ का दर्शन करके आज। दूर दूर से लोग इस देवी धाम में मां का आशीर्वाद पाने के लिए खिंचे चले आए। नया साल सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। इसी कामना के साथ देश भर के मंदिरों में लोग पूजा अर्चना करने पहुंचे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई ईश्वर की भक्ति में लीन नजर आया। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के दो प्राचीन मंदिरों झंडेवालन और गौरी शंकर मंदिर की है, जहां सूर्योदय के साथ ही लोग हाथों में पूजा की थाल लेकर अपने आराध्य के सामने सीस झुकाते नजर आए। दर्शन के लिए कतारों में खड़े इन भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। 2024 की शुरुआत हो चुकी है और पहले दिन सबकी कोशिश है कि पहले दिन भगवान के आशीर्वाद के साथ दिन की शुरुआत की जाए, साल की शुरुआत की जाए। इस समय हम मौजूद हैं चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में और भगवान के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ जो है पहले ही दिन उमड़ी हुई है। हालांकि आज सोमवार भी है और पहला दिन भी है, इसलिए हर किसी की कोशिश है कि भगवान शिव का आशीर्वाद लेके अपने साल की शुरुआत की जाए, दिन की शुरुआत की जाए, आशीर्वाद लिया जाए पूरे साल के लिए, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगी जाए, ताकि ये जो साल है वो सबका बेहतरीन बीते भगवान के आशीर्वाद के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंडेवालान मंदिर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया है। 5 बजे मंदिर के कपाट खुले थे और ये आज रात 10 बजे तक यूं ही चालू रहेगी प्रक्रिया, यानी श्रद्धालु मंदिर आ सकेंगे रात 10 बजे तक और सुबह 5 बजे से उन्हें दर्शन करने का जो सौभाग्य है वो दिया गया है, क्योंकि अमूमन मंदिर के कपाट इतनी जल्दी नहीं खोले जाते। लेकिन क्योंकि आज साल का पहला दिन है और मंदिर प्रशासन को ये पता था कि बड़ी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे, इसलिए सुरक्षा के भी पूरे चाक चौबंद किए गए हैं। आस्था और भक्ति से सराबोर ऐसी ही तस्वीरें बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भी नजर आई हैं। वहां नए साल के मौके पर बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। उधर बैद्यनाथ धाम में भी लोगों ने नए साल की शुरुआत पवित्र शिवलिंग के दर्शन और पूजन के साथ की। कोई नौकरी और रोजगार में तरक्की की मुराद लिए पहुंचा, तो कोई घर परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगने के लिए बाबा बैद्यनाथ के धाम पहुंचा। आज भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बड़ी संख्या में ऑलरेडी श्रद्धालु आ चुके हैं, लाइन में लगे हुए हैं। काफी बड़ी संख्या के श्रद्धालु जलार्पण करके जा चुके हैं। ऑलमोस्ट हम लोग मान के चल रहे हैं कि आज भी हमारा जो आंकड़ा है वो करीब 1 लाख को टच कर जाएगा। हम बाबा के धाम चंडीगढ़ से आए हैं और मनोकामना यही है कि भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरी करे, सब पे अपनी दया का हाथ बनाए रखे, कृपा का हाथ बनाए रखे और सबका नववर्ष खुशियों से भरा हो। दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए। इतनी भीड़ में भी जो भक्तों के बीच में जोश है वो देखते ही बनता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में साल के पहले दिन आस्था की डुबकी लगाकर अपने दिन की शुरुआत की। चाहे हरिद्वार का गंगा घाट हो या फिर बंगाल का गंगा सागर धाम, कड़ाके की ठंड के बावजूद लोग स्नान करने के लिए यहाँ पहुँचे। जम्मू से सुनील जी भट्ट, दिल्ली से अनामिका गौड़ और नीतू झा के साथ वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए साल के पहले ही दिन इसरो ने देश को खास तोहफा दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन से इसरो ने एक्सपो सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इस सैटेलाइट के जरिए अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं, ब्लैक होल और रेडिएशन के बारे में पता लगाया जाएगा। देखिए अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ये उड़ान। 10, 9, 8, 7, 6,
2024 का शानदार शुभारंभ। PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. साल नया और अंतरिक्ष में कमाल भी नया। श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोचन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा। साल के पहले ही दिन इसरो ने देश को शानदार तोहफा दिया है। नए साल की पहली ही तारीख को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक बार फिर अंतरिक्ष में कामयाबी का परचम लहरा दिया है। Bright morning of the New Year's Day made brighter by a majestic liftoff. PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. इसरो ने नए साल के इस खास मौके पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस से PSLV C58 के जरिए एक्सपो सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है और ये अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ। इसरो की इतिहास में एक और महत्वपूर्ण दिन आज है, क्योंकि यहाँ पे C58 PSLV रॉकेट जैसे एक मॉडल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसा एक मॉडल पे ये 4 स्टेज रॉकेट पे आज इन्होंने एक सैटेलाइट को भेजा है। उसका नाम है एक्सपोसैट एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट और इस सैटेलाइट पे 2 पेलोड्स है, बोलते हैं एक्सपेक्ट और पॉलिक्स। और ये 2 सैटेलाइट का पेलोड का काम है कि दे विल गो अहेड एंड डू रिसर्च अबाउट ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, पल्सर्स और सुपरनोवा। इन चीज को ये बोलते हैं कि ये है कॉस्मिक सोर्सेज और ये बहुत ज्यादा हीट, बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा रेडिएशन कम्स आउट ऑफ इट। ये सब चीज को ये पेलोड्स ने रिसर्च करे। एक्सपोसैट का अर्थ है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इस सैटेलाइट से ब्लैक होल्स और सुपरनोवा जैसी खगोलीय चीजों की स्टडी की जा सकेगी। ये सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक्स रे तरंगों से अहम डेटा जुटाएगा, जिससे हमें ब्रह्मांड को बेहतर तरीके से समझने में काफी मदद मिलेगी। भारत के लिए ये अंतरिक्ष में एक और अहम कदम है। पिछले कई दिनों से इसरो के वैज्ञानिक इस लॉन्च की तैयारी में जुटे हुए थे। आज सुबह 9:10 पर मिशन के सफल लॉन्च के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर तालियों से गूंज उठा। 3, 2, 1, 0। So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024. Yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C58 has placed the primary satellite XPOSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination, and we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. एक्सपोसैट का लक्ष्य अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, पल्सर विंड नेबुला वगैरह से निकलने वाली रेडिएशन की स्टडी करना है। ये बेहद कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रोसेस से बनते हैं और इनके एनिमेशन को समझना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। देखिए, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों का एक बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। हमारे मोस्टली मिशन टेक्नोलॉजिकल मिशन होते हैं, जो हमने टेक्नोलॉजिकल काबिलियत हासिल कर ली है उसके लिए अचीव कर रहे हैं। दूसरा काम होता है नई इन्वेस्टिगेशन करना, नई डिस्कवरीज करना। तो हमारा जो एक्सपोसैट है, इसका जो मेन पर्पज है, जो बहुत ही जो हर एक बच्चा पूछता है कि ब्लैक होल क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है और ये पल्सर्स क्या है। तो ये जो मिशन है, ये कॉस्मोस से अंतरिक्ष से आने वाली जो एक्सरेज हैं उनकी स्टडी करेगा। आइए आपको बताते हैं कि एक्सपोसैट सैटेलाइट की खासियत आखिर है क्या और ये अंतरिक्ष में किस तरह से काम करेगा। एक्सपोसैट एक एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है जो आसमान में होने वाली घटनाओं, ब्लैक होल और सुपरनोवा की स्टडी करेगा। एक्सपोसैट में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स की स्टडी के लिए 2 पेलोड पॉलिक्स और एक्सपेक्ट लगे हैं। पॉलिक्स पोलेट को रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट और UR राव सैटेलाइट सेंटर ने बनाया है। ये 8 से 30 keV यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेंज में स्टडी करेगा। बता दें कि keV यानी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स रेज को मापने की एक यूनिट है। तो वहीं एक्सपोसैट पर लगा हुआ दूसरा पेलोड एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और
टाइमिंग पेलोड है जो 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक्सरे एनर्जी रेंज में स्टडी करेगा। इन दोनों पेलोड्स को लॉन्चिंग के 21 मिनट बाद धरती के 650 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया। विज्ञान में खासतौर पर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में ब्लैक होल सबसे ज्यादा बोलना चाहिए कि आकर्षित करने वाले ऑब्जेक्ट हैं स्पेस में। इनकी जो बहुत ही अजीब गरीब प्रॉपर्टीज है, कितनी ग्रेविटी स्ट्रांग हो गई है तो लाइट को भी अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो ब्लैक होल्स के बारे में काफी कुछ पता चला। अभी हाल में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से इनकी इमेज भी ली गई है, लेकिन बहुत सारे इनकी अभी भी मिस्ट्री बनी हुई, जिनको जानने के लिए इनसे निकलने वाले जो विकिरण है, रेडिएशन, जो मोस्टली काफी स्ट्रॉन्ग एक्सरेज होती हैं, इन एक्सरेज का इनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वेवलेंथ क्या है अलग। तो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट और भी है जो उसके मतलब जिसको हम बोलते हैं कि स्पेक्ट्रोग्राफ है, एक्सरे स्पेक्ट्रोग्राफ। दो मेन इंस्ट्रूमेंट है इसमें। जो स्पेक्ट्रोग्राफ, उसके जो एक्सरे लाइट इमिट हो रही है उससे हम उसके रोटेशन रेट को पता कर सकते हैं, उसमें कितनी एनर्जी से इमिट हो रही है, तो किस तरह के जो उसमें जो वहां के जो ब्लैक होल के चारों तरफ जो एक एक्रीशन डिस्क होती है उसमें किस तरह का एनवायरनमेंट है, इनके बारे में जानकारी मिलेगी। और पोलराइजेशन से भी हम उसको समझने में और मदद मिलेगी। अलग अलग स्टडी के लिए एक्सपोसेट के साथ 10 अतिरिक्त पेलोड भी भेजे गए हैं, जिनमें स्पेस टेक, स्टार्टअप ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और TM2 स्पेस के पेलोड शामिल हैं। बता दें कि ये भारत का पहला और 2021 में लॉन्च हुए नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद दुनिया का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन है। बता दें कि इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर कई अलग अलग तरह के खगोलीय वस्तुओं से एक्सरे के पोलराइजेशन की स्टडी करने वाला नासा का पहला मिशन है। इसे 9 दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और धरती से 540 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया था। IXPE के पोलराइजेशन मेजरमेंट से नासा ये पता लगाना चाहता था कि ब्लैक होल क्यों घूमते हैं, पल्सर एक्सरे में इतनी चमक कैसे है और आकाश गंगाओं के केंद्रों में सुपर मैसिव ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र से निकलने वाले ऊर्जावान कणों के जेट को कहां से शक्ति मिलती है। एक्सपोसेट की रिसर्च भी स्पेस एनर्जी और एक्सरे से जुड़ी इन्हीं बातों के इर्द गिर्द होगी। कोई भी जो रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, हमारी रोशनी जिसको हम देखते हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरे भी। इसमें होता ये है कि इसका जो हर एक लाइट का क्या होता है कि लाइट बेसिकली जिस सारी लाइट्स ही हैं, इनकी वेव का जो ऑसिलेशन का प्लेन होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद इस पर रोटेशन होता है, ये चेंज होता है। तो चूंकि ब्लैक होल के पास जो जितने ब्लैक होल हैं, इवन जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो स्टार बनते हैं, न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो उसके जो लाइट वेव, उसका एक्सरे वेव्स का जो पोलराइजेशन का जो रोटेशन हो रहा है, उसकी स्टडी इस इंस्ट्रूमेंट के जरिए की जाएगी। नए साल के पहले ही दिन इस खास मिशन को लॉन्च करके इसरो ने इतिहास रच दिया है। अब एक्सपोसेट धरती से 650 किलोमीटर दूर की कक्षा से अंतरिक्ष के उन अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो दुनिया के लिए अब तक पहेली बने हुए हैं। इस सैटेलाइट का लाइफ स्पैन होगा 5 इयर्स और एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि आफ्टर रिसर्चिंग अबाउट द मून चंद्रयान 3 और द सन, उसको बोलते हैं आदित्य L1, जो जनवरी 6 को लग्रांज 1 पॉइंट पे जाएगा, वहां से लाइक 24 आवर्स इट विल डू रिसर्च अबाउट द सन। अभी हमने एक सैटेलाइट भेजे हैं जिससे हम दुनिया में दूसरा वी आर द सेकंड कंट्री आफ्टर US एंड नासा। इसरो इज सेंडिंग दिस सैटेलाइट क्योंकि इस सैटेलाइट से हमको अभी इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल्स, लाइक ब्लैक होल एक चीज है जहां से यू डो नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। इनफैक्ट लाइट कैन नॉट ऑल्सो एस्केप फ्रॉम ब्लैक होल, पर अभी वहां से लाइक व्हेन इट कंबाइंस विद अनदर स्टार, लाइक दो एक्सरे का लाइक माइन्यूट डिफरेंशिएशन होगा, वो सब चीज को रिकॉर्ड करने का और रिसर्च करने के लिए अभी एक्सपोसैट को भेजे हुए हैं। ये मिशन सक्सेसफुल था और यहाँ का PSLV रॉकेट जो देख रहे हैं, ऐसा एक रॉकेट में यहाँ पे लाइक दिस इट वाज लॉन्च टुडे। ऐसा PSLV हैज स्क्रिप्टेड one more history for ISRO। कैमरा पर्सन दिविन के साथ प्रमोद माधव, GNT। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।